राहु ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं मई 2025 के अंतर्गत, तो यह आपकी जन्म राशि पर भी प्रभाव देंगे। तो आज बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों पर यह परिवर्तन किस तरह का असर देगा, क्या नए मौके ज़िंदगी में लेकर आएगा और क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ऐसे ही दर्शकों, हमने शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से संबंधित भी सभी राशियों की अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। वर्षफल 2025 राशि अनुसार क्या है, वह भी एक अलग प्लेलिस्ट में है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, पर अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन पर आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, ध्यान रखिए वृषभ राशि वालों, राहु का परिवर्तन जो कि मीन राशि से कुंभ राशि में हो रहा है, यह आपकी ज़िंदगी में सही में परिवर्तन करने जा रहा है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि कुछ लोगों को ज्योतिष में रुचि है, लेकिन फिर भी कई बार ये बात जानकारी नहीं होती कि राहु ग्रह हमेशा उल्टे ही चलते हैं, वक्री ही चलते हैं। इसीलिए राहु ग्रह पिछले 18 महीने से मीन राशि में गोचर कर रहे थे, पर अब वह कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों, आपको आपके सबसे ज़्यादा प्रभाव का क्षेत्र होगा करियर का, यानी कि जो कर्म आप करते हैं उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग काम ही ना करते हों, यानी कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर असर डालेंगे। फिर क्यों? क्योंकि राहु आपके कर्मों की दिशा को बदलने के लिए ही, समझ लीजिए, वृषभ राशि वालों को तैयारी कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उनके किस तरह के अंतर आएंगे। कुछ लोग जॉब बदलने के लिए सोच रहे होंगे, तो राहु वृषभ राशि वालों से कह रहे हैं कि नौकरी में बदलाव कर लीजिए। ये भी हो सकता है कि अब आपको अपनी पुरानी नौकरी में कुछ दिक्कतें एकदम से आनी शुरू हो जाएं और आपको मजबूरीवश जॉब बदलनी पड़े। यह भी हो सकता है कि आपकी जॉब के अंदर कंपनी की तरफ से ही कोई दिक्कत आ जाए, जिसके कारण जॉब रही ही नहीं तो जॉब बदलनी पड़ जाए। यह भी हो सकता है कि आपके घर की दिशा बदलनी पड़ रही है, यानी घर कहीं और ले जाना पड़ रहा है परिवार की ज़रूरतों के कारण, तो इसके कारण जॉब बदलनी पड़ जाए। कहने का तात्पर्य यह रहा दर्शकों कि वृषभ राशि वालों के करियर में चेंजेस पक्के हैं। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या यह चेंजेस अच्छे होंगे? बिल्कुल अच्छे होंगे, लेकिन आपको बदलाव करने पड़ेंगे अपने अंदर। किस तरह के बदलाव? यहाँ पर राहु आपसे ये कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने करियर के ग्रोथ की तरफ ही ध्यान देना है। आप अपने प्रोफेशनल रिश्ते छोड़ते ही नहीं हैं। किस तरह के प्रोफेशनल रिश्ते? जिसमें आप अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, यानी आप अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और पुराने कनेक्शंस को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा मत करना, नहीं तो वृषभ राशि वालों, यह राहु की तब्दीलियां जो हो रही हैं, यह आपके लिए फिर पॉजिटिव जितना रिजल्ट दे सकती हैं उतना नहीं दे पाएंगी। यह बात व्यापारी वर्ग भी ध्यान रखे। आपके ऊपर इस तरह के प्रभाव आने वाले हैं जिसके कारणवश राहु आपसे कहेंगे कि अपने घर के व्यक्तियों के साथ मिलकर जो आप काम कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने काम को अपने ही घर परिवार या रिश्तेदार की किसी सदस्य के साथ मिलकर अगर आप शुरू भी करना चाहते हैं तो वह भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपको अपने आप को चालाक बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब, जो जॉब के लिए बोला है वही बात अप्लाई करनी होगी व्यापारी वर्ग को भी, कि अब आप कैसे भी नज़र रखिएगा अपने उस रिश्तेदार पर, मित्र पर, सहयोगी पर जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको नज़र रखनी पड़ेगी, चाहे मन आपका कितना भी दुखी हो कि ऐसे थोड़ी ना करते हैं आचार्य जी कि काम भी शुरू किया और सामने वाले पे शक भी करते हैं। राहु ग्रह हैं, थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा आपको उसके अनुसार। अगर आप सीधे सीधे चलते रहे तो राहु की बात याद रखना, वो उल्टे उल्टे ही चलते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपसे कह रहे हैं कि आप सामने वाले का हक छीन लें। आप बिल्कुल जिसका जो शेयर बनता है दीजिए। व्यापार के अंदर आपको डेफिनेटली नए मौके मिलेंगे अपने काम, अपने ब्रांचेस को बढ़ाने के।
कुछ लोगों पर यहाँ पर राहु ग्रह एक ऐसी व्यवस्था डाल रहे हैं जो लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं। कहने का मतलब अपने टैलेंट, अपने स्किल के आधार पर ही काम करते आ रहे हैं। उनके कर्म की दिशा क्या रहेगी, उनके लिए राहु ग्रह कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा, पूरी वीडियो वृषभ राशि वालों को ही समर्पित है, तो कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश तो है ही नहीं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने वालों को क्या ध्यान रखना है, आपको अपने टैलेंट के आधार पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करनी हैं अपनी नेचर में। किस तरह की नेचर में? कई बार होता है दर्शकों कि हम क्रोधित हो जाते हैं अपने क्लाइंट को लेकर, और वृषभ राशि वाले तो कभी कभी डिप्लोमेसी रखते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जब ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा डील करते हैं तो मन में क्रोध इकट्ठा होता रहता है। अब यहाँ राहु जो बदलाव कह रहे हैं वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि अब प्योर डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा, यानी मुंह से मिठास झलकते रहनी चाहिए और शब्दों में मिठास लगातार बनी रहनी चाहिए। कहने का मतलब अब आपका कोई भी क्लाइंट आपका मन नहीं देखेगा, सिर्फ आपके शब्द देखेगा, आपकी परफॉर्मेंस देखेगा। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। क्या? जो जॉब और व्यापारियों के लिए बोला, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों को बिल्कुल उल्टा करना है। आपको इमोशनली कनेक्ट होना है अपने क्लाइंट्स के साथ, यह आपको बदलाव करना है। यानी यहाँ पर अभी तक आप अपने क्लाइंट से जो गैप बनाकर चलते थे ना, उस गैप को कम करना है, उनके सुख दुख में भी कनेक्ट होना है। अजीब सी बात है, पर है, क्यों ना हो अजीब सी बातें। राहु ग्रह राशि बदल रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व पर भी तो असर डालेंगे। कुछ लोगों के ऊपर ऐसा असर डालेंगे जिनके घर की शिफ्टिंग बिना वजह हो जाएगी। कमाल की बात है, पर ऐसा डेफिनेटली होने की संभावना है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप अपने खुद के कारण नहीं बदलेंगे घर, पर अपने बच्चों के कारण बदल दें। कहने का तात्पर्य यह रहा दर्शकों कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपके मन में ऐसा आएगा कि इस शहर में कुछ नहीं रखा, दूसरे शहर में चलते हैं, चलो वहां जाकर हम अपने बच्चों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। दर्शकों, मना नहीं कर रहा हूं घर बदलने के लिए, लेकिन यह बदलाव जो अनुभव देगा उसे नेगेटिव तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है। तो वृषभ राशि वालों, घर का बदलाव जो राहु ग्रह करवाएंगे और आने वाले 18 महीने तक कुंभ राशि में रहेंगे, तो आपको जो अनुभव होने वाले हैं उसको मैं फिर बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी के अंदाज में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली तो बहुत बेनिफिट करेंगे, तो हो सकता है कहीं से कोई तकलीफ जो होनी है वो फाइनेंसिस के तौर पर आपको रिलैक्स दे दे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है पर अब अर्निंग भी तो एक्स्ट्रा हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि राहु ग्रह आप लोगों का कुछ खर्चा बढ़ा सकते हैं। अब चाहे जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, करियर के किसी भी क्षेत्र में हो, या फिर पर्सनल लाइफ में घर को बदलना हो, तो यह जो खर्चा होगा ना, इसके अंदर अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित रखिएगा। क्योंकि कुछ लोगों के मन पर इतना अजीबोगरीब प्रभाव पड़ने वाला है कि वह अपनी मनोस्थिति को एक रोग में तब्दील ना कर दें। यह एक नेगेटिव पार्ट है जो वृषभ राशि वालों पर प्रभाव पड़ने वाला है राहु के राशि परिवर्तन के कारण। यानी कुछ लोग अपनी मानसिक स्थिति के अंदर बहुत तनाव महसूस करेंगे, वह इस बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, कीजिए एडजस्ट। राहु का काम ही बदलाव करना है, और दूसरा काम सबसे ज़्यादा ये ग्रह करते हैं, आपको भ्रम जाल में डालना। दर्शकों, उनके भ्रम जाल से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु ग्रह ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी को हिला के रख देंगे। बताते ही नहीं राहु ग्रह कि उसके पीछे वह आपको बेनिफिट भी देना चाहते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, मानसिक स्थिति को क्षति, नुकसान मत पहुँचाइए, थोड़ा संयम शक्ति के साथ बढ़िए। कुछ ही समय में ये बदलाव जो पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, यह आपको महसूस देगा। इसलिए एक और बात कहूँगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे मौके भी होंगे जब पैसा खर्च करके बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन राहु ग्रह थोड़ा सा मन के अंदर, मैं कह देता हूँ शब्द,
कंजूसी लेकर आएंगे। और यह कंजूसी बड़ी विचित्र होगी। कहने का मतलब आप खर्च कर सकते होंगे वृषभ राशि वालों, लेकिन अजीब तरह की कैलकुलेशंस, अजीब तरह की प्लानिंग, अजीब तरह की दूसरों की सलाह लेने के कारण अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और सही मायने में जो खर्चा बेनिफिट दे सकता है, जिसे मैं यह कहूँगा कि किसी जगह पर इन्वेस्ट करना। कैसा इन्वेस्ट? सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हम किसी जगह समय इन्वेस्ट करें तो हमें उसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा करके अगर बेनिफिट मिलता है, अपना काम बनता है और किसी का नुकसान भी नहीं होता, तो सोच लेना लॉजिकली। वहाँ पर जो मन में आ रहा है ना, एक एक रुपए के लिए पूरी कंजूसी करना, उस बारे में कई बार सोचना। कहीं राहु की फीलिंग जो कंजूसी की मन में है वह कुछ और ही ना करवा दे आपसे। अब यह बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यह तो व्यवसाय से संबंधित रही, कार्य क्षेत्र से संबंधित रही, क्योंकि वृषभ राशि वालों के कर्म से संबंधित ही सबसे ज़्यादा राहु प्रभाव दे रहे हैं राशि परिवर्तन के कारण। लेकिन पर्सनल लाइफ पर और कुछ ऐसे झगड़े चल रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, उन पर भी प्रभाव देंगे। यहाँ पर पर्सनल लाइफ में जो प्रभाव देंगे तो उसमें आपको एक बात पर खास तौर पे ध्यान देना है वृषभ राशि वालों, कि आपको बिना वजह किसी को पलटकर जवाब नहीं देना। ये क्या बात हुई आचार्य जी, कोई कुछ भी कहता रहे हम पलटकर जवाब ना दें? बिल्कुल ऐसा ही समझिए आप। मैं तो यह कहूँगा आपसे कि मन में यह विचार लेकर आइए कि हमें बोलने के ही तो पैसे मिलते हैं, तो फिर हम क्यों बोलें। कुछ ऐसे ही विचार, कुछ ऐसे ही थॉट ले आइए जिससे कहीं ना कहीं कुछ स्थितियों में आप चुप हो जाएं। अब जो बात है दर्शकों मैं आपसे कह रहा हूँ, वृषभ राशि के आपको उस तौर पे ध्यान रखनी है कि यह आपके कर्म से संबंधित परिवर्तन तो ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ऐसा परिवर्तन है जिसके कारणवश आप आज के आधुनिक युग में, जो कि एक ट्रेंड है अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए ज़िंदगी में आगे लाने का, उसमें नया कुछ करने का आपको मौका मिलेगा। तो यह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब यह आप किसी भी व्यवसाय में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन अपने काम धंधे को प्रोफेशनली शुरू करना चाहते हो, सबसे बेहतर समय है। जैसे ही राहु मई 2025 के अंदर मीन राशि से आ जाएं आपकी कुंभ राशि में, इमीडिएटली अलर्ट हो जाइए और नया कुछ शुरू कर दीजिए। अच्छा, नए से एक बात याद आई कि विद्यार्थियों के लिए भी ज़रूर कहूँगा कि जो लोग किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरी या फिर हायर लेवल की स्टडीज़, रिसर्च आदि के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए वृषभ राशि के अंदर ये जो परिवर्तन हो रहा है, यह बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगा। लेकिन लास्ट स्टेज पर कुछ अड़चनें हो सकती हैं, उनसे घबराना नहीं। मुझे पता है आप बहुत हिम्मत रख रहे हैं, लेकिन जो लास्ट स्टेज पे टर्न होगा उसे घबराए बिना जब आगे निकालेंगे तो आपको उसके पीछे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो सकता है जिनका अटेम्प्ट ही आखिरी हो और शायद आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि राहु आपकी डेस्टिनी को कर्म क्षेत्र में बदल रहा। कहने का तात्पर्य, जो आपने मेहनत करी है वह बेकार नहीं जाएगी। मेरी बात याद रखना विद्यार्थियों, आपने जो नॉलेज ली है उसके आधार पर ही बहुत बेहतरीन काम शुरू कर देंगे आने वाले 18 महीने में विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा दर्शकों कि अगर आप ऐसे ही अन्य ग्रहों की वीडियो भी देखना चाहते हैं कि शनि ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है तो सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा, वर्षफल 2025 में सभी राशियों के लिए वार्षिक फल कैसा रहेगा, तो ये सारी जानकारी हमारे इस चैनल पर है। अन्य भी बहुत सी जानकारी है इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, तो आपको बहुत विभिन्न तरह की जानकारी मिलेगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंततः अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वह इस विषय से संबंधित है कि वृषभ राशि वालों को एक खास बात पर ध्यान देना है, या यूं कहूँ 2 खास बातों पर ध्यान देना है जो उनकी पर्सनैलिटी और उनके कुछ ऐसी परिस्थितियों से संबंधित है जहां पर वह फंसे चले आ रहे हैं। अब राहु आपकी वाणी, आपके बोलने के स्टाइल, आपके बात करने की परिस्थितियों पर सबसे ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन लेके आने वाले हैं,
चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर ज़ाती ज़िंदगी में आप किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हों। और दूसरी बात है, जिस तरह के कानूनी झगड़े अगर चल रहे हैं वृषभ राशि वालों के, तो उन्हें एक नतीजे की राह पर लेकर आने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन होने के बाद। लेकिन उसमें भी आपकी वाणी, बोलने का स्टाइल, बात करने की बेहतरीन परिस्थिति ही फाइनली कुछ रिजल्ट देगी। आप सोचेंगे कि आचार्य जी मेरे बोलने से कोर्ट कचहरी पर क्या असर आएगा। दर्शकों, आप यह समझ लीजिए कि इस आने वाले 18 महीने के लिए अपने लिए अच्छा बोलो। सुनने में बड़ा डिफरेंट लगता है, अच्छा बोलने से क्या हो जाएगा आचार्य जी, हम तो बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। नहीं बोलते हो आप। पिछले कई समय से आप अपने लिए नेगेटिव बोलते आ रहे हो। हमारी ज़िंदगी में तो हो क्या रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, शायद ज़िंदगी में आगे कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ एक उपाय कर लो, आने वाले 18 महीने अपने लिए अच्छा बोलो। कोर्ट केस हम जीतेंगे, उनकी हार होगी, हमारी जीत होगी। हमारे आगे कोई टिक नहीं पाएगा, हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें मिल के रहेगा। यह जो परिवर्तन आ रहा है, इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत ग्रोथ करेंगे। जो फाइनेंशियल गेन्स कर रहे हैं उनको बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा अपने आप से सुबह शाम बोलना है। देखो तो सही, जो आप बोलोगे तो राहु ग्रह वैसा करेंगे। और जब हो जाए तो कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दर्शकों, ऐसे ही हमारे चैनल पर अन्य बहुत सारी वीडियो हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।